तो हाय फ्रेंड्स, पलामू फोर्थ ग्रेड और जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर दो नोटिस आई हैं। दोनों में एक एक नोटिस है। ठीक है, दोनों को हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग पलामू फोर्थ ग्रेड के बारे में जानेंगे, उसके बाद जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, पलामू फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी आई थी 583 पद थे। ठीक है, इसमें बोला गया था कि हम जो मेरिट बनाएंगे वो 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा शोर हुआ, हल्ला हुआ और अंततः फाइनल नोटिस भी आया है। बट अभी तक पलामू डीसी के द्वारा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे एक भी नोटिस नहीं आया है। इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। क्या बोला गया है कि पलामू में चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के आधार पर, ठीक है, होगी। देखिए, और ये किसका आदेश है? यह आदेश है मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पलामू उपायुक्त यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि पलामू में चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इस संबंध में पलामू के उपायुक्त को निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पलामू में हुई चतुर्थ वर्गीय श्रेणी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही उपायुक्त पलामू को यह निर्देश भी दिया गया था कि पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर 6 माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। ठीक है, इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि पलामू जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंक के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति का प्रावधान था। अभ्यर्थी की मांग थी कि नियुक्ति केवल प्राप्त अंकों के आधार पर न होकर लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाए। इस विषय को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा गया। मुख्यमंत्री ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चतुर्थ वर्गीय पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। बट इन लोगों ने रोक लगाया, लेकिन पलामू डीसी ऑफिस की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया। ठीक है, यह भी बात है कि यानी कि उनके बात को कोई वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, कैबिनेट की पिछली बैठक में यह मामला पुनः आया। मुख्यमंत्री का ध्यान इस विषय पर आकर्षित कराया गया। ठीक है, परंतु अभी भी पलामू डीसी ऑफिस, ठीक है, के ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर एक भी नोटिस नहीं आया है निकलने के बाद कि इसको अस्थायी रूप से रद्द किया जाता है या फिर रोक लगाया जाता है या फिर एग्ज़ाम सिलेबस चेंज किया जाता है। ऐसा अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है। पूरा मंत्री लोग बोल रहा है, पूरा क्या बोलते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बोल रहा है, लेकिन कोई किसी के बात को नहीं सुना जा रहा है। ठीक है, जब तक से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक से हमें यही मानना पड़ेगा कि जो पहले ही बोला गया था वही अभी तक मान्य है। ठीक है, हाँ, जब हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, पलामू के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस आ जाए, ठीक है, कि नियुक्ति प्रक्रिया को लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि क्या हमें इसमें फॉर्म भरने का अलग से टाइम दिया जाएगा, क्योंकि बीच में तो स्थगित बोल दिया गया था, इस कारण बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं भरे। देखिए, इसके संबंध में भी हो सकता है बोल दे कि फिर से फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई जाती है, विस्तारित की जाती है। ऐसा कोई सूचना आएगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। बाकी क्या होगा कौन जानता है। ठीक है, ऊपर की बातें सभी। चलिए, जो भी है, तो अगर कोई अपडेट आया तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। अब देखिए, जेपीएससी का एक अपडेट है। जेपीएससी का क्या अपडेट है? तो इन्होंने बोला है कि परियोजना प्रबंधक यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी आई थी 30 पदों पे, उसमें बोला गया है एवं समकक्ष के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। बोला जा रहा है कि झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष के कुल 30 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु दिनांक 20 जून से लेकर के 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पुनः ऑनलाइन आवेदन की तिथि का विस्तार निम्नवत किया जाता है, यानी कि अब जो फॉर्म भरने की डेट है और भी बढ़ा दिया गया है। पैसा कमाने का बुद्धि है, और क्या बोलेंगे। बार बार फॉर्म, अरे यार, अब 30,000 से ज़्यादा आदमी फॉर्म भर चुका है 30 गो पोस्ट के लिए, और फॉर्म डेट बढ़ा रहा है। भरो और भरो, उन लोग खूब पैसा कमा रहा है। सीडीपीओ को रोक लगा कर रखा है, उतना सिविल सर्विस को रोक लगा। उन लोग को रिजल्ट जारी करो यार, उतना काम करना है तो तुमको। 2100 पोस्ट अभी बाकी है। झारखंड में इतना प्रोफेसर का कमी है। सब इन लोग ना झूठ मूठ का पैसा कमाने का बुद्धि है। आवेदन पत्र भरने की तिथि, तो आपको फॉर्म भरना है 15 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में, और ऑनलाइन पेमेंट जो है 24 जुलाई तक ही करना होगा। और परीक्षा शुल्क जो है भरने की अंतिम तिथि वही 25 तारीख तक आप फॉर्म का फी पे करगी, और हार्ड कॉपी आपको सेंड करना होगा 4 अगस्त से पहले।
मतलब ना झूठ मूठ का को आप भेजिएगा, पैसा खर्चा कीजिएगा, वहाँ पे जाके कचड़ा में डिंगा जाएगा। ठीक है। तो यह इतना पैसा खर्चा करा रहा है, ऊपर से हार्ड कॉपी भी रिसीव कर रहा है, फिर वहाँ पे ले जाके कचड़ा का डिंग में फेंका जाएगा। चलिए जो भी है, तो इन लोग इतना फास्ट रियलिटी में बताओ तो इन लोग सही काम कर रहा है। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होल्ड करके रखा है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम होल्ड करके रखा है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जिसको अभी होल्ड करके रखा है। और इन लोग निकालता है 2 को 4 को वैकेंसी, उसमें भी कुछ को कुछ को देता है फॉर्म भरने, कुछ को नहीं देता है फॉर्म भरने। चलिए जो भी है, तो मैं टिप्पणी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बोलने की अभिव्यक्ति की सुंदरता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। बाकी दोनों का पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू।